हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई गुनाह जरूर करता है, लेकिन कुछ गुनाहों की परछाई इतनी खाना बदोश होती है कि हमारे शरीर पर काले साए की तरह चिपक जाती है और एक समय के बाद हमारे जिस्म को नोच खाती है। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूँ रूबरू एक नई कहानी के साथ। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या बात है जनाब, बहुत रोमांटिक हो रहे हो। अरे भाई, अब जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत होगी वो रोमांटिक तो होगा ही ना। अच्छा जी। पूनम और मयूर एक परफेक्ट शादीशुदा कपल शादी के 15 साल तक अपने 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन इनकी ये खुशियां ऊपर वाले को ज्यादा दिनों तक रास नहीं आती। पूनम, मेरी पूनम, कहाँ चली गई तुम? पूनम, ये तुमने क्या कर दिया? मम्मी, मम्मी, मम्मी। चुप हो जा बेटा, कोई बात नहीं। तेरी माँ चली गई तो क्या, मैं तो हूं ना तेरे साथ। चुप हो जा। शादी की 15वीं सालगिरह पर पूनम की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब चूंकि मयूर के दोनों बच्चे घर से बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो पूनम के जाने के बाद मयूर घर पे पूरी तरह से अकेला हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मयूर का ये अकेलापन डर और दहशत में बदल जाता है। पूनम के गुजर जाने के बाद एक रोज रात के तकरीबन 2 बजे मयूर को किचन से कुछ आवाज आती है। इस आवाज को सुन वो हड़बड़ाहट में उठता है और किचन के अंदर जाता है। और किचन में जाने के बाद वो देखता है कि वहां रखा मिक्सर ग्राइंडर अपने आप चल रहा है। ये मिक्सर ग्राइंडर कैसे ऑन हो गया? बड़ा अजीब है। इतनी रात को मिक्सर ग्राइंडर चालू देख मयूर को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन नींद में होने के कारण वो उसे अनदेखा कर देता है और उस मिक्सर ग्राइंडर को बंद कर किचन के शेल्फ में रख के वापस सोने चला जाता है। और इसके बाद सुबह होती है। मयूर आम दिनों की तरह ऑफिस जाता है और सारा दिन का काम खत्म कर वापस अगली रात फिर सोने चला जाता है। और रात होते ही एक बार फिर से उसी वक्त तकरीबन 2 बजे एक बार फिर से किचन से मिक्सर की आवाज आती है। मिक्सर की आवाज, मैंने तो कल से यूज ही नहीं किया था। लेकिन इस बार ये आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी होती है। मयूर इस आवाज को सुन कुछ डर सा जाता है और कांपते पैरों से जाकर किचन का दरवाजा खोलता है। लेकिन इस बार उसे मिक्सर की आवाज के साथ साथ पूरे घर में किसी औरत के चूड़ियों की बजने की आवाज भी आती है। इस आवाज को सुन मयूर डर से जोर जोर से चिल्लाता है और किचन के बाहर निकल घर के हर एक कमरे और हर एक कोने को देखता है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? घर में कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है सर? कौन है? बताते क्यों नहीं? कौन है वहाँ पे? मयूर डर से इधर उधर दौड़ता हुआ हर कमरे हर कोने में उस खौफनाक आवाज के सुराग ढूंढता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और इसके बाद वो वापस किचन में आता है। कुछ देर तो मयूर की उस मिक्सर को छूने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे तैसे वो मिक्सर को बंद करने जाता ही है, तभी मेरा गला छोड़ो। कौन है तुम? कौन है तुम? मेरा गला छोड़ो। मेरा गला छोड़ो।
जाने दो। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारी प्यारी बीवी पूनम इतनी जल्दी भूल गए? पूनम, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। एक बाजारू औरत के चक्कर में तूने मुझे इतनी बेरहमी से मार डाला। इसी मिक्सर ग्राइंडर में मेरे छोटे छोटे टुकड़े किए और तो और अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी बेगुनाह को भी कार से कुचल दिया। गलती हुई, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे कैसे छोड़ूं? तो तू जरूर मरेगा। मयूर अपनी मरी हुई पत्नी पूनम की आत्मा से अपनी माफी की बहुत गुहार लगाता है, लेकिन वो अपने कातिल पति यानी मयूर की एक नहीं सुनती और उसे वहीं मार डालती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।